इंडियन मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारे बीच एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो गोल्ड मेडल है वो जीत के यासिर आज यहाँ पे पहुँचा है। और बतौर डीसी ये एक प्राइड जो है अलग लेवल का है, क्योंकि हमने इसकी जर्नी को देखा है और पिछले 21 महीने से जिस तरीके से जिस स्ट्रगल से इसने इसकी तैयारी की है बॉक्सिंग की, और मैं इसकी मुबारकबाद अकेले यासिर को नहीं इनके कोच को भी दूंगा जिन्होंने इनके ऊपर पूरी मेहनत की है। क्योंकि हर कहते हैं मिट्टी को जो तैयार करता है कुम्हार तैयार करता है, उसको मिट्टी को घड़ा बनाता है, उसी तरीके से कोच का एक काम होता है। और बिना किसी मॉनेटरी इंटरेस्ट के और खुद इसके ऊपर सपोर्ट करके जो मेहनत इश्तियाक साहब ने की है यासिर के साथ, और जो एक हम पढ़ते हैं पुराने जो स्टोरीज़ पढ़ते हैं एक टीचर का और एक स्टूडेंट का रिलेशन, ये मेरे को लगता है पूरे देश के लिए कि दुनिया के लिए एक मिसाल है। और साथ में ही मैं इनकी माँ को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने कड़े स्ट्रगल के साथ बड़ी इकोनॉमिक हार्डशिप के बाद ऐसी परवरिश दी, हमारे को ऐसा हीरा दिया पूरे इंडिया को, और जिसने आज पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है दुनिया भर में। कजाकिस्तान में इसने जो चैम्पियनशिप की थी, लगातार जितने भी 3 मैचेस हुए जो हमने फॉलो किए, और उसमें जिस डेडिकेशन के साथ जिस सिंसियरिटी के साथ यासिर ने हराया है पूरी दुनिया के बाकी बॉक्सर्स को, वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और मेरे को लगता है कि इस यासिर बच्चे से इंस्पायर होकर रजौरी का हर छोटा बच्चा जो युवा एक इंस्पिरेशन ले कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुनिया में इम्पॉसिबल है। और ये अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, मुझे लगता है यासिर एक एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है हम सबके लिए कि जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। सर एज अ डीएम आपने बहुत सारे काम इनके फेवर में किए हैं। मैंने देखा है कि आप इमोशनली बहुत अटैच हैं इस फैमिली के साथ। सर इस फैमिली को यहाँ से निकालने में एज अ डीएम सर किस तरह का जो है आपकी तरफ से पूरी हमारी प्लानिंग चल रही है, और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये हम इस चीज़ में सक्सेसफुल। वेरी गुड, थैंक यू। अपने नौजवान भाइयों से ताकि जल्द से जल्द इसको हम खत्म करें, और इसके बाद भी एक दो प्लान्स हैं वो प्लान्स भी जो हम निपटाएं। तो मैं शुरू करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं वकार लोन साहब से शुरू करना चाहूंगा कि वकार लोन साहब जो अपने ख्यालात का आपके सामने इजहार करें और बच्चे की हौसला अफजाई करें। यासिर जब से जम्मू लैंड हुआ है उसके बाद हम जम्मू में भी मिले, वहां पे भी डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आए, इनसे मिले और इनकी हौसला अफजाई की। लेकिन कहीं ना कहीं घर में जो शफकत, जो प्यार और जो आंखों में चमक यहाँ के लोगों में दिख रही है, इसके लिए दूर से ही देखने पे लग रहा है कि वो दिल से जो अफेक्शन यहाँ पे है, तो वो घर आज जो प्यार मिला इसको, तो वो घर वाला प्यार दिख रहा है। तो एक अपील मैं यहाँ की पब्लिक से करना चाहूंगा कि जो प्यार, जो डेडिकेशन और जो स्पिरिट आप यासिर के लिए दिखा रहे हैं, और भी काफी नौजवान यहाँ पे हैं जो स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एज अ सोसाइटी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको हम एक प्लेटफॉर्म ला दें। और उसकी शुरुआत हमें, मुझे लगता है कि यासिर के साथ हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे पता चलेगा कि हम एज अ सोसाइटी ऐसे यूथ जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होगी उनके लिए क्या करना चाहेंगे। तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी से अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ के जितना हो सके, क्योंकि यासिर के हालात मुझसे बेहतर यहाँ के लोकल्स को पता होंगे कि क्या हालात हैं। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों भाइयों से सुना ही है, लेकिन आप लोगों ने देखा भी है, फील भी किया होगा। तो एज अ सोसाइटी, एज अ जैसा हम कहें कि एक जिस्म के वो अलग अलग अंग सही है हम, लेकिन हमें इस वक्त बढ़ चढ़ के यासिर की मदद करनी चाहिए। और मेरी अपील भी है और मुझे उम्मीद भी है कि राजौरी एज अ होल बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह यासिर की मदद करेगा। और यासिर से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने सिर्फ फोकस जो है अपनी गेम पे रखना है, और आपको जो है कि कोच आपके मिले हैं, फरिश्ता अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ में लाया है। मैं इश्तियाक भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा और मुबारकबाद पेश करता हूँ। जम्मू में भी हमने इनकी हौसला अफजाई की थी, और यासिर के लिए सिर्फ यही काम है कि इसने अपनी गेम पे फोकस करना, और कहीं ना कहीं इसने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और ओलंपिक में हमें यहाँ पे इसी साल में ओलंपिक का गोल्ड का मेडल चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई। मैं आजाद राज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज अपने ख्यालात का इजहार करें। आज बड़ी खुशी का मकाम है कि यासिर आज अपने घर पे आया है और सभी लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। मैं आज के इस मौका पर, क्योंकि मैं इस यासिर की जो जर्नी और स्टोरी को आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार दिखाया है, बेसिक चीज़ें इसके बारे में पता हैं। आज मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आज के दौर में जिस तरह मंशियात ड्रग्स जो है वो रजौरी में जिसने इस वक्त कोहराम मचा कर रखा हुआ है, और आज मोहम्मद यासिर एक 15 साल का नौजवान जिसने रजौरी में 3 साल सिर्फ मेहनत की है और एशियन चैंपियन जो है बॉक्सिंग का बना है, और वो बाकियों के लिए रोल मॉडल है। जो बाकी के लोग जो आज बच्चे नशे में हैं, जो गलत संगत में हैं, उनको देखकर सोबत हासिल करनी चाहिए, उसे यासिर को रोल मॉडल मानना चाहिए। और आज के इस मौका पर मैं एक सरकार से, मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ज़रूर अपील करूंगा कि जो नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है, मोहम्मद यासिर को नशा मुक्त भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, ताकि नौजवानों को सीख मिले, सबक मिले। और यासिर एक ऐसे दौर से गुजरा है कि अगर हम लोग बेसिक चीज़ें